everyone, welcome to Judiciary by PW. I'm श्रीमी श्रीवास्तव और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक रीसेंट केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने माइनर के रिस्पेक्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली। अगर कोई एक्यूज पर्सन किसी माइनर का प्राइवेट पार्ट टच करता है तो वो नहीं माना जाएगा रेप का अपराध। ऐसा यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा, किन ग्राउंड्स पे कहा और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचा, उसके बारे में हम आज के इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे केसेस आए जहां पे हमने देखा कि अगर कोई प्रीवियस केसेस की अगर मैं बात करूं तो अगर कोई भी एक्यूज पर्सन कोई प्राइवेट पार्ट टच करता है विद एन इंटेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एंड असॉल्ट, तो फिर कुछ केसेस में कहा गया कि भाई इट विल अमाउंट टू रेप। बट इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर कोई एक्यूज पर्सन माइनर के सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट पार्ट को टच कर रहा है तो वो रेप नहीं माना जाएगा। आप उसको पनिश कर सकते हो आईपीसी के सेक्शन 354 में, यानी कि आउटरीचिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन, इस सेक्शन को लगा सकते हो। पॉक्सो एक्ट का आप सेक्शन 10 लगा सकते हो। बट डायरेक्टली जस्ट एन एक्यूज टचेस द प्राइवेट पार्ट ऑफ एन माइनर, आप उस पे सेक्शन 6 पॉक्सो एक्ट नहीं लगाओगे या फिर आप उस पे रेप के आरोप नहीं लगाओगे और रेप का अपराध नहीं माना जाएगा। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में इस केस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। बिफोर आई स्टार्ट, अगर आप मुझसे कनेक्ट नहीं हुए हैं टेलीग्राम पे अभी तक, तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी से जाके मुझे सर्च करें मेरे नाम से और आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे। आपको मेरी क्लास की अपडेट, नोटिफिकेशन, कंटेंट, ये सारी चीजें मिल जाएंगी इस टेलीग्राम चैनल पे, राइट? एंड अगर आप टारगेट कर रहे हैं किसी भी स्टेट के एपीओ एग्जामिनेशन की, सीबीआई एपीपी के एग्जामिनेशन की, एमपी एडीपीओ के एग्जामिनेशन को आप टारगेट कर रहे हैं, या फिर यूपी एपीओ, बिहार एपीओ, तो वी हैव प्रोसिक्यूटर बैच फॉर यू। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोसिक्यूटर्स यूपी एपीओ बैच, प्रोसिक्यूटर एमपी एडीपीओ बैच, प्रोसिक्यूटर सीबीआई बैच, प्रोसिक्यूटर आपका बिहार एपीओ बैच, एंड देन वी हैव अ फाउंडेशन कोर्स जो आपका वेरियस एपीओ बैचेस को टारगेट करता है, जिसका नाम है अभियोजन बैच। इन सारे बैचेस की डिटेल्स आपको पीडब्ल्यू के ऐप में मिल जाएगी और उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जहां से आप सारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं फॉर फर्दर डिटेल्स। नाउ ये केस बेसिकली सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कैसे? तो ये केस छत्तीसगढ़ स्टेट का है, जहां पे ट्रायल कोर्ट ने और इनफैक्ट हाई कोर्ट ने ये कहा कि भाई अपराध किया है रेप का एक्यूज ने बाय टचिंग द माइनर्स प्राइवेट पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप एक पर्सन को कन्विक्ट नहीं कर सकते रेप के लिए या फिर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के लिए जब एलिगेशन माइनर के सिर्फ हो उसके प्राइवेट पार्ट को टच करने के। जब एलिगेशन सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट पार्ट को टच करने का हो तो उस सिचुएशन में आप रेप और पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के लिए नहीं कन्विक्ट कर सकते। अब यहाँ पे डिवीजन बेंच का ये फैसला आया जहां पे उन्होंने रिड्यूस कर दी पनिशमेंट एपेलेंट की। यहाँ पे उन्होंने मॉडिफाई कर दिया एपेलेंट की कन्विक्शन को। एपेलेंट का नाम है यहाँ पे लक्ष्मण, ठीक है। फ्रॉम द ऑफेंस ऑफ 376 AB ऑफ आईपीसी एंड सेक्शन 6 ऑफ पॉक्सो एक्ट टू दोज अंडर सेक्शन 354 आईपीसी एंड सेक्शन 10 ऑफ पॉक्सो एक्ट। तो इस पर्टिकुलर केस में पहले सजा दी गई थी आपकी हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट द्वारा 376 AB में, और अब उसको रिड्यूस कर दिया गया है और पनिशमेंट दे दी गई है 354 में। थोड़ा सा केस का बैकड्रॉप जानते हैं। तो अपील वाज डायरेक्टेड अगेंस्ट जजमेंट ऑफ जनवरी 28 2025 जो पास किया छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बेसिकली अपहेल्ड किया ट्रायल कोर्ट का ही जजमेंट, जहां पे उन्होंने बेसिकली कन्विक्ट किया था एक्यूज को अंडर रेप चार्जेस एंड अंडर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑफ पॉक्सो एक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो सेक्शन के चार्जेस लगा के ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने पनिशमेंट की थी। इससे एग्रीव्ड होके एपेलेंट पहुंचा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने। यहाँ पे अगर आप सेक्शन 42 देखोगे पॉक्सो एक्ट का, तो वो अल्टरनेटिव पनिशमेंट की बात करता है। अल्टरनेटिव पनिशमेंट एज इन कहता है जहां पे सेंटेंसिंग वाज डन ओनली अंडर सेक्शन 6 ऑफ पॉक्सो एक्ट,
by which the appellant was sentenced to undergo 20 years of imprisonment, that too rigorous imprisonment, along with 50,000 rupees of fine. अब भाई सेक्शन 6 में पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में तो यहाँ पे 10-20 साल की सजा दी दी थी और 50,000 रुपए का फाइन लगा दिया था। एपेलेंट काउंसिल जो था, जो वकील थे एपेलेंट की तरफ से, उन्होंने बेसिकली सबमिट किया कि अगर आप एफआईआर से स्टेटमेंट देखोगे ना विक्टिम का, एफआईआर में जो स्टेटमेंट था उसको आप चेक करो, 164 में जो मजिस्ट्रेट के सामने बयान रिकॉर्ड किए जाते हैं आप उसको चेक करिए, ठीक है। सब में एक ही बात कही गई है, सिर्फ विक्टिम ने नहीं, इनफैक्ट बाकी सारे विटनेसेस ने ये बात कही है कि एक्यूज ने या फिर एपेलेंट ने सिर्फ और सिर्फ माइनर का प्राइवेट पार्ट टच करने की कोशिश की थी। यहां पे पेनिट्रेशन तो हुआ ही नहीं, रेप कैसे कहेंगे आप? तो काउंसिल ने यहां पे सबमिट किया कि स्टेटमेंट अगर आप विक्टिम का देखोगे 164 में जो मजिस्ट्रेट को दिया जाता है, ठीक है, एंड जो डिपोजिशन की है विक्टिम ने कोर्ट के सामने ट्रायल के टाइम पे, वो दोनों आपस में मिल रही हैं, आपस में कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है। और ये साफ साफ क्लियर हो रहा है कि भाई जो ऑफेंस है आपका रेप का या फिर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का अंडर सेक्शन 6 ऑफ पॉक्सो एक्ट, वो आपका प्रूफ नहीं होता कहीं से भी, अगर आप स्टेटमेंट से देखोगे। यहां पर उसका कहना है कि जो एलिगेशन है दैट द एपेलेंट टच द प्राइवेट पार्ट ऑफ द विक्टिम एंड पुट हिज हैंड ऑन हिज सेक्सुअल ऑर्गन, यहां पे विक्टिम ने भी खुद ये कहा है कि एपेलेंट ने सेक्सुअल ऑर्गन पे सिर्फ हाथ रखा था, टच किया था प्राइवेट पार्ट को। Thus, the said allegation, which has been reiterated again and again, ट्रायल में भी वही बात बोली, जो 164 के बयान थे उसमें भी ये बात बोली, both before the court and in the statement जो रिकॉर्ड हुए थे 164 CRPC में, as also during the trial, would clearly did not bring the case under section 376 anywhere. आईपीसी में ये केस आता ही नहीं है रेप में। Why? Because there had not been actual rape committed. ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल रेप कमिट ही नहीं हुआ विक्टिम पे, और एक्चुअल रेप कमिट नहीं हुआ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोई पेनिट्रेशन नहीं था। ठीक है, यहाँ पे एपेलेंट भी ये बात कह रहा है, इनफैक्ट विक्टिम भी के स्टेटमेंट्स भी ये कह रहे हैं कि सिर्फ प्राइवेट पार्ट्स को टच किया था या सेक्सुअल ऑर्गन्स को टच किया था। ही सेड सेक्शन 6 के लिए, अगर हम पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 6 की बात करें जो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की बात करता है, वुड आल्सो नॉट अट्रैक्ट इन दिस केस बिकॉज देयर वाज नो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। एट द वर्स्ट, सबसे वर्स्ट टू वर्स्ट क्या हो सकता है कि ये एक केस आप बना सकते हो 354 में, आउटरीचिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन, या फिर आप सेक्शन 9 क्लॉज एम ऑफ पॉक्सो एक्ट लगा सकते हो। अकॉर्डिंगली यहाँ पे काउंसिल ने सबमिट किया दैट द कोर्ट would consider the vital aspect, especially in the background that the appellant had already spent 5.5 years in the prison. अगर हम करेंटली बात करें तो यहाँ पे जो एपेलेंट का काउंसिल है उसने कहा कि भाई मेरा जो क्लाइंट है वो ऑलरेडी 5.5 साल जेल में रह चुका है, जबकि उसने कोई ऐसा अपराध किया ही नहीं है और वो अपराध प्रूव भी नहीं होता है कहीं पे भी। द स्टेट काउंसिल ऑन द कॉन्ट्ररी, अब स्टेट का क्या कहना है, प्रोसिक्यूशन का क्या कहना है इस केस में? स्टेट का यहाँ पे क्या कहना है कि भाई एपेलेंट ने कमिट किया है ऐसा अपराध, दैट टू विद अ गर्ल जिसकी उम्र 12 साल की है और इनफैक्ट 12 साल से कम की है, तो ऐसे केस में कोई भी सिंपैथी की जरूरत नहीं है। ठीक है, no sympathy and neither the conviction or the sentence require any interference। तो स्टेट प्रोसिक्यूशन का ये कहना है कि भाई कोई भी इंटरफेरेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि उस एपेलेंट ने जो अपराध किया है वो एक 12 साल से कम उम्र की लड़की के साथ किया है, तो यहाँ पे हमें नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करने की जरूरत भी है। सारे फैक्ट्स को देखते हुए, सारे एविडेंसेस जो रिकॉर्ड पे रखे गए थे उनको अप्रिशिएट करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को जब पूरी डिटेल में डेप्थ में समझा, तो ऑनरेबल बेंच ने क्या कहा, दैट वी फाइंड सब्सटेंस इन द सबमिशन ऑफ द काउंसिल। अगर आप काउंसिल के सबमिशंस देखोगे, उनकी कंटेंशंस को देखोगे, उनके जो एविडेंसेस है उनको देखोगे, तो हमें लगता है कि कुछ ना कुछ तो दम है काउंसिल की बात में। A plain reading of the evidence and the other material on record reveal that the offense made out from such allegation is nowhere satisfying the ingredients for the offense of rape। यहाँ पे बेंच ने साफ साफ कह दिया भैया जो भी एविडेंस हमारे सामने प्रस्तुत किए गए हैं
उन एविडेंस को अगर मैं सिंपली प्लेन रीडिंग भी करूं, जो रिकॉर्ड मटेरियल मेरे पास सामने आया है उसको मैं देखूं भी, तो इससे कहीं पे भी ये जो रेप के लिए इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड है वो तो सेटिस्फाई हो ही नहीं रहे हैं, 375 का अपराध बन ही नहीं रहा है, ठीक है, या फिर सेक्शन 3 क्लॉज सी ऑफ द पॉक्सो एक्ट लग ही नहीं रहा। Thus to that extent that conviction cannot be sustained। भाई इस सेक्शन में जब इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट ही पूरे नहीं हो रहे हैं, आप सेटिस्फाई ही नहीं कर पा रहे हो, एविडेंस ही नहीं है आपके पास, आप ये प्रूव कर पाओ कि रेप हुआ है, तो फिर हम कैसे यहाँ पे कन्विक्शन करें इस पर्टिकुलर सेक्शन में, और कैसे आप रेप के लिए कन्विक्ट कर सकते हैं। कोर्ट का यहाँ पे ओपिनियन है, what had come right from the beginning by the way of complaint of FIR, subsequent deposition of victim as well as of other witnesses। अगर आप शुरू से अंत तक देखोगे तो आपको एक ही बात नजर आएगी, the so-called act of the appellant would come under the purview of section 354 and not 376। यहां पे कोर्ट ने कहा कि भाई माना कि उसने ये एक्ट गलत किया है, जो एक्ट किया उसने प्राइवेट पार्ट को टच करने का माइनर लड़की के, ये एक्ट गलत है, बट प्राइवेट पार्ट टच करने से हम रेप नहीं मानेंगे, राइट। यहां पर उन्होंने कहा द बेंच हेल्ड दैट द प्रिजम्पशन बाय द ट्रायल कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, जो ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने पहले ही प्रिज्यूम कर लिया कि भैया पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, ये हम सस्टेन नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज ऑफ अ सिंपल रीजन कि आपके पास बस ये जो अपराध हुआ है वो माइनर के खिलाफ हुआ है और आपके पास उसको सपोर्ट करने के लिए कोई भी मेडिकल रिपोर्ट नहीं है। It was neither supported by any medical report or by any statement of the victim himself। ना ही विक्टिम का कोई स्टेटमेंट है, ना ही अलग अलग ओकेजन पे आप देखोगे तो विक्टिम एक ही बात कह रही है कि बस मेरा प्राइवेट पार्ट टच किया, दैट्स इट। एंड ऑल्सो द मदर ऑफ द विक्टिम इज सेइंग द सेम कि ये एलिगेशन है कि भाई इसने प्राइवेट पार्ट को टच किया है, सेक्सुअल ऑर्गन को टच किया है, दैट्स इट। पेनिट्रेशन कहीं पे भी नहीं हुआ और आपके पास कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं है। तो ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने जो ये पहले से ही प्रिज्यूम कर लिया है इस पर्टिकुलर केस में कि यहाँ पे पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, वो गलत है और हम कन्विक्शन उस आधार पे सस्टेन नहीं कर सकते। अकॉर्डिंगली कोर्ट ने मॉडिफाई कर दिया सेंटेंस को एपेलेंट के ऑफ टू दैट ऑफ 5 years rigorous imprisonment under section 354 IPC and 7 years under section 10 of POCSO Act। और कोर्ट ने यहाँ पे रिटेन किए वो 50,000 रुपए फाइन, और वो 50,000 रुपए फाइन देने को बोले विक्टिम को एज कंपनसेशन, और ये जो 50,000 रुपए हैं वो विक्टिम को एज कंपनसेशन देने हैं 2 महीने के अंदर, ऐसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। एंड द नेम ऑफ द केस इज लक्ष्मण वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। तो दिस इज अ रीसेंट केस जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के प्रोविजंस को और इनफैक्ट जो गलत तरीके से मिस इंटरप्रिटेट किए जा रहे हैं बिना सेटिस्फाई किए एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स पर्टिकुलर ऑफेंस के, आप कैसे कन्विक्ट कर सकते हो किसी भी सेक्शन में जब उसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट सेटिस्फाई नहीं हो रहे। सो इस पर्टिकुलर केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर माइनर की प्राइवेट पार्ट को अगर आप टच करते हो, सिर्फ टच कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपका रेप नहीं माना जाएगा। What is your viewpoint? Do let me know in the comment box। क्या आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सहमत हैं या फिर आपका अपना कुछ ओपिनियन है? डू लेट अस नो इन दी कमेंट बॉक्स। और अगर आप मुझसे अभी तक टेलीग्राम पे कनेक्ट नहीं हुए हैं तो आप मुझे सर्च कर सकते हैं श्रीमी श्रीवास्तव के नाम से, और आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे। मेरी क्लास के अपडेट, नोटिफिकेशन, कंटेंट, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी इस टेलीग्राम चैनल पे। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी स्टेट की एपीयू एग्जामिनेशन की, तो वी हैव अभियोजन फाउंडेशन बैच जहां पे वेरियस डिफरेंट स्टेट्स की एपीओ की तैयारी कराई जाती है। देन वी हैव डेडिकेटेड एपीओ बैचेस फॉर द पर्टिकुलर स्टेट्स लाइक यूपी, बिहार। वी हैव डेडिकेटेड बैच फॉर सीबीआई एपीपी एग्जामिनेशन एंड सो एज फॉर एमपी एडीपीओ। तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जुडिशरी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, वी हैव लॉट्स ऑफ कोर्स व्हिच वी ऑफर। उसके लिए आपको चेकआउट करना पड़ेगा पीडब्ल्यू का ऐप, और वो आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। So this was all from my end in today's session. Thank you so much for joining me. See you in some other session with the latest update. Till then, stay tuned. Thank you.